नाउ अब हम लोग वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटरफॉल मॉडल होता क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं। वाटरफॉल मॉडल को हम लोग लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल कहते हैं। क्यों लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल कहते हैं? क्योंकि एक सीक्वेंस में काम होता है, यहाँ पे एक सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। पहले स्टेप 1 होता है, देन 2 होता है, देन 3 होता है, 3 कंप्लीट होने के बाद 4 होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एंड सो ऑन। अगर स्टेप 1 मैंने कर दिया, स्टेप 2 कर लिया और स्टेप 3 में हूँ और पता चला कि स्टेप 1 में कहीं पे प्रॉब्लम था, तो उसको अभी रिजॉल्व नहीं कर सकते। पहले स्टेप 4 लास्ट स्टेप सपोज है तो उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है वाटरफॉल मॉडल में। ये सीक्वेंशियल मॉडल है, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, लीनियर वे में काम करता है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है उसको कंप्लीट होने में 6 से 12 मंथ का एक ह्यूज टाइम लगता है। एक वन ऑफ द ह्यूज टाइम, 1 ईयर, ऑलमोस्ट हाफ ईयर से 1 ईयर तक का टाइम लगता है। इसलिए इसका यूज जनरली हम लोग शॉर्ट प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं। छोटे प्रोडक्ट्स को आसानी से यहाँ बनाया जा सकता है, क्योंकि बड़े प्रोडक्ट जितने होंगे टाइम और ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर बनाना ही है, इस मॉडल से ही तुमको बनाना है, तो छोटे प्रोडक्ट के लिए ट्राई करो, बड़े प्रोडक्ट के लिए ट्राई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस मॉडल में जैसा कि मैंने बताया कि फीचर्स हम लोग सबसे आखिरी में ऐड करते हैं, और इसका एडवांटेज है कि इसको समझना आसान है, इसको मैनेज करना आसान है, क्योंकि एक सिंपलेस्ट मॉडल है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन काफी लंबा होता है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन होता है प्रोजेक्ट का, और नए फीचर इसके लास्ट में ऐड होते हैं। शुरू में प्रॉब्लम आया तो शुरू में ही सॉल्व नहीं होगा, पूरा कंप्लीट होगा प्रोसेस तब जाके सॉल्व होगा। मतलब हम लोग पूरा लीनियर वे में लास्ट तक उतरेंगे, तब उसके बाद कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वाटरफॉल से जब गिरते हैं, तो अगर इस स्टेप में अगर हम लोग हैं, इस जगह पे हम लोग हैं और इस जगह आके प्रॉब्लम हुआ, तो थोड़ी वापस बैक जाके उसको ठीक कर सकते हैं। जब तक हम लोग पूरा गिर नहीं जाए, वापस से रिटर्न से चढ़ के जाएंगे और तब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मॉडल हम लोग अब जो बात करने वाले हैं वो है प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे पहले एक सैंपल जो प्रोडक्ट है वो हम लोग अपने कस्टमर को देते हैं। तो कस्टमर क्या करता है, उसको टेस्ट करके देखता है, चला वाला के चेक कर लेता है। अगर उसमें कोई चेंज का जरूरत है, जैसे कि हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें पहले यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन बटन था, बाद में यूजर को दिए, वो चेक करके बताया कि नहीं, वहां पे रजिस्टर बटन भी होना चाहिए और फॉरवर्ड पासवर्ड भी होना चाहिए। मतलब वो टेस्ट करके हम लोग को वापस आके बताता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर में। तो ऑब्वियसली ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलता है, यूज़र को यहाँ पे काफ़ी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, क्योंकि यूजर टेस्टिंग के बाद अपना रिक्वायरमेंट आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकता है। वो टेस्ट करके आगे बोलेगा नहीं ये बदल दो, तो बदल देंगे ना। यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर कम स्किल वाला अगर कोई प्रोग्रामर है, तो अगर वो गलत डिजाइन अगर दे दिया यूजर को, गलत तरीका से प्रोडक्ट दे दिया, तो इसका इफेक्ट भी ठीक नहीं होता, ठीक ना। तो अगर कम स्किल वाला प्रोग्रामर हो तो वो गलत डिजाइन कभी कभी सजेस्ट कर देता है, जो कि ठीक नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास लैक ऑफ स्किल्स का कमी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट जो है कस्टमर बार बार लेके जा रहा, चेक करके ला रहा, फिर उस हिसाब से ऐड करवा रहा, कुछ डिलीट करवा रहा, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है एस्टिमेट करना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होगा, फाइनल कॉस्ट कितना होगा। फाइनल कॉस्ट सपोज 1 करोड़ था, तो अभी बाद में वो 2 भी हो सकता है और 1 लाख में भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉस्ट वेरी करते रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम था इस मॉडल का ना, इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल ऑब्वियसली लार्ज प्रोडक्ट के लिए लगाना होता है, स्मॉल प्रोडक्ट के लिए इसको लगा के कोई फायदा नहीं, इसको लार्ज प्रोडक्ट में लगाना ठीक है। यहाँ से जितने भी मॉडल है वो लार्ज प्रोडक्ट के लिए ठीक है। तो जो इटरेटिव मॉडल है वो पीछे के 2 मॉडल का कॉम्बिनेशन है, मतलब वाटरफॉल और प्रोटोटाइप, ठीक है। तो किन किन मॉडल का कॉम्बिनेशन है वो वाटरफॉल और प्रोटोटाइप, वेस्ट बंगाल पुलिस, ठीक है। वाटरफॉल और प्रोटोटाइप मॉडल का कॉम्बिनेशन है इटरेटिव मॉडल, ठीक है ना। इटरेटिव मॉडल हम लोग लार्ज प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे लार्ज प्रोडक्ट हमें बनाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हर इटरेशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में कंप्लीट करते हैं। पहले जल्दी जल्दी चारों फेज कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर दोबारा से रिटर्न आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर इटरेशन में मॉडिफिकेशन कुछ किया जाता है, ठीक है, और उसके हर इटरेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और हमेशा कुछ नया फंक्शन ऐड करते हैं हर इटरेशन के बाद, ठीक है।
और यहाँ पे एक कॉमन प्रोडक्ट अर्ली तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी एक कॉमन प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, क्योंकि चारों फेज हम लोग बहुत जल्दी हम लोग फाइंड करते हैं, तो बहुत जल्दी एक कॉमन प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये फायदा है कि बहुत आसानी से एक कॉमन प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो अतः प्रोडक्ट में फॉल्ट फाइंड करना भी काफ़ी आसान हो जाता है, कि इस प्रोडक्ट में क्या फॉल्ट होगा वो फाइंड करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो ये इस मॉडल का एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइरल मॉडल। ठीक है, अच्छा ये जो पिछला मॉडल था ये पीछे के वाटरफॉल और प्रोटोटाइप का कॉम्बिनेशन था, चाहिए हो गया। अच्छा नाम है स्पाइरल मॉडल। ये जो स्पाइरल मॉडल है ये वाटरफॉल और इटरेटिव का कॉम्बिनेशन है, मतलब इटरेटिव प्लस वाटरफॉल। मतलब इसको हम लोग इसको मेटा मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी मॉडल्स को कवर कर लेता है। ठीक है ना, तो मतलब इसका स्पाइरल का सिंगल लूप अगर हम लोग बात करें, कई लूप्स होते हैं स्पाइरल में, तो एक लूप जो होता है एक वाटरफॉल के बराबर होता है। ठीक है ना, और ये हर फेज में प्रोटोटाइप बनाकर काम करता है। ठीक है ना, तो प्रोटोटाइप मॉडल को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ इस मॉडल का यूज तब करते हैं जब यूजर को ठीक से नहीं पता होता है, कस्टमर को नहीं पता होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए एग्जैक्टली, तब इस केस में इस मॉडल का यूज करते हैं। और ऑब्वियसली इसका यूज हम लोग लार्जर प्रोडक्ट बनाने के लिए इस मॉडल का करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स काफी जल्दी मिल जाता है, मतलब यूजर को इस मॉडल में भी, जैसे कि पिछले इटरेटिव में होता था। यहाँ प्रोडक्ट को स्मॉलर क्यों क्योंकि स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके बनाया जाता है। अच्छा, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके जब बना ही रहे हैं तो प्रोडक्ट में कुछ रिस्की जगह भी होगा, रिस्की पार्ट भी होगा, तो उसको पहले हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है ना, जिससे रिस्क मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। ठीक है, और ये स्मॉलर प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि स्मॉलर प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लार्जर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और ये यूज़र को काफ़ी जल्द प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है इस पर्टिकुलर मॉडल में। तो नेक्स्ट मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, बिल्कुल वाटरफॉल मॉडल है, बस यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब यहाँ समय के साथ प्रोडक्ट में कुछ ऐड करा जाता है, समय के साथ प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये है, लेकिन इससे फायदा है ये प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में उतर जाता है, और ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर प्रोडक्ट जल्दी उतारना हो मार्केट में तो इसको यूज करो। ठीक है ना, और लेकिन डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि समय के साथ बार बार कुछ ना कुछ ऐड हो रहा, तो डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे जो सबसे पहला जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कोर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोर प्रोडक्ट के बेसिस पे हमेशा एडिंग कर करके नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इंक्रीमेंट करे जाते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी पेज यहाँ पे दूसरे पेज पर ओवरलैप नहीं होना चाहिए, सबसे मेन बात। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में लेस नंबर ऑफ पीपल हों तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, और यही काम रैड में भी होता है, लेस नंबर ऑफ पीपल से भी रैड में भी और इंक्रीमेंटल में भी काम हो सकता है। रैड क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, जो कि इंक्रीमेंटल मॉडल पे का ही एक टाइप है, एक टाइप का इंक्रीमेंटल मॉडल ही। ठीक है, वहाँ पे भी बड़े प्रोजेक्ट को मिनी प्रोजेक्ट में बांट कर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कम से कम एटलीस्ट कोर प्रोडक्ट मिल, मतलब कस्टमर को हम लोग जल्द से जल्द दे सकते हैं। और यहाँ टेक्निकल रिस्क को हर इंक्रीमेंट के साथ मैनेज किया जाता है, मतलब जैसे जैसे समय पास होता है रिस्क कम होते जाता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट और अच्छा होते जाता है। तो ये हम लोग को